सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूट। अभी तक मैं आपको कॉटन पढ़ा चुकी हूँ, वीट पढ़ा चुकी हूँ एंड इसमें एक या दो वीडियो हम और डिटेल करेंगे स्पीशीज़ की। उसके बाद हम एक टेबल पढ़ेंगे जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो टेबल मैं आपको मंडे तक पढ़ा दूँगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक ऑफ जूट। इंट्रोडक्शन क्या है कि बोटानिकल नेम है जूट का कॉरकोरस और वर्नाकुलर नेम में हम इसको बोलते हैं जूट पटसन। अब इसकी फैमिली कौन सी होती है, टिलिएसी। इंट्रोडक्शन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी इट होल्ड सेकंड पोजीशन इन नेचुरल फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन सबसे ज़्यादा पहना जाता है इंडिया में, उसके बाद जो जूट है वो नेचुरल यूटिलिटी में सबसे आगे है कॉटन के बाद। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ फाइबर इज जूट। तो आपको याद रखना है जूट इज़ अ सॉफ्ट और बास्ट फाइबर, और जहाँ पे बास्ट की बात आए मतलब सेकेंडरी फ्लोएम। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो उसका आंसर होगा जूट। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फाइबर विद गोल्डन एंड सिल्की शाइन। जूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस। तो ये पूछा जा सकता है जूट कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, बार्क से। बार्क ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस वाइट जूट, और एक लेसर एक्सटेंट तक हम एक और सोर्स है हमारी जूट का, वो है टोसा जूट जिसको हम बोलते हैं कॉर्कोरस ओलिटेरियस। अब फाइबर कैसा है, फाइबर लॉन्ग है, शाइनी है, विद द लेंथ ऑफ 1 to 4 सेंटीमीटर एंड 17 to 20 माइक्रोन्स डायमीटर। जूट फाइबर जो है वो सेल्यूलोज और लिग्निन से बनता है, जबकि हमारा जो कॉटन था वो सेल्यूलोज से ही बना हुआ था। ये बायोडिग्रेडेबल है, दैट्स वाई प्लास्टिक आज के टाइम पे रिप्लेस किससे हो रही है, जूट फाइबर से। ओरिजिन एंड हिस्ट्री। जीनस कॉर्कोरस कंटेन अप्रॉक्स 40 स्पीशीज, जिसमें 36 अफ्रीका में उगाए जाते हैं और 8 इंडिया में। ओनली 2 स्पीशीज आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जैसे कि हमने ऊपर किया। एक है वाइट जूट जो 80% कॉन्स्टिट्यूट करती है, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, एंड सेकेंड है आपकी टोसा जूट, कॉर्कोरस ओलिटेरियस। अब वाइट जूट का ओरिजिन क्या है, इंडो बर्मा, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती, जबकि टोसा जूट का प्राइमरी ओरिजिन है अफ्रीका। और अकॉर्डिंग टू कुंडू, कुंडू एक साइंटिस्ट है, 1951 उन्होंने टोसा जूट के बारे में बताया था कि इसका सेकेंडरी ओरिजिन इंडिया है। इन 16th सेंचुरी इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्टैक क्लोथ, बोरा बनाने के लिए भी जूट यूज होती है। इन 19th सेंचुरी जूट कल्टिवेशन स्टार्ट्स एट लार्ज स्केल। तो अब हम पढ़ेंगे जूट ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया इट इज़ लीडिंग जूट प्रोड्यूसर स्टेट इन द वर्ल्ड। पार्टीशन से पहले जो इंडिया है वो लीडिंग जूट प्रोड्यूसर स्टेट थी, इंडिया मतलब कंट्री थी, स्टेट को प्लीज़ यहाँ ठीक कर लो, कंट्री इन वर्ल्ड। आफ्टर पार्टीशन मेजॉरिटी ऑफ जूट ग्रोइंग रीजन आर ट्रांसफर टू बांग्लादेश। 80% ऑफ जूट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रॉ जूट का कौन है, बांग्लादेश। इन इंडिया जूट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल जो है वो 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन करता है जूट का। देन यूपी, त्रिपुरा, मेघालय ये भी जूट प्रोड्यूस करते हैं। देन इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए, मैंने फर्स्ट पेज पे 3 क्वेश्चन बताए। अब बोटानिकल डिस्क्रिप्शन देखो, सबके इम्पॉर्टेंट है। ये एक एनुअल हर्ब है, टॉल है, स्लेंडर है, हाफ श्रबी है, नियरली 2 to 3 मीटर हाइट। स्टेम कैसी है इसकी, लॉन्ग, स्लेंडर, कलर इसका वैरी करता है। कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस ग्रीन टू डार्क रेड, कॉर्कोरस ओलिटोरियस ग्रीन टू लाइट रेड, इन दोनों के कलर में वेरिएशन। स्टेम कैसी है इसकी, टर्मिनली ब्रांच्ड। कॉटन में मैंने 2 टाइप की पढ़ाई थी, डिस्टल वेजिटल और बेसल वेजिटल, वो इम्पॉर्टेंट है। रूट इसकी वेल ब्रांच्ड है, टैप रूट सिस्टम है, एंड लीफ इसका डेंटेट मार्जिन के साथ है, दांतों जैसी मार्जिन के साथ है। पिट्यूलेट इसमें ऑल्टरनेट है और स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। अब जो जूट प्लांट फाइबर है वो कहाँ पे लाई करता है, बाग के बीनीथ, तभी हम बाग से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड सराउंडेड बाय वुडी सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम, सेकेंडरी फ्लोएम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बास्ट फाइबर। अब हम जूट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सबसे पहले हम बंडल स्टॉक लेते हैं, फिर हम उसकी रेटिंग करते हैं। तुमसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन इसी टाइप का है कि वो आपको वो दे देंगे स्टेप्स एंड आपको सही स्टेप सेलेक्ट करने हैं। एंड अभी इस बार बी हाइव की स्टेप से क्वेश्चन थी, तो माइट भी इस बार एचटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लें। यूपी पीजीटी वालों का तो फेवरेट है इस टाइप का क्वेश्चन।
बंडल स्टॉक, फिर हम करेंगे रेटिंग, फिर हम करेंगे स्ट्रेपिंग, फिर हम करेंगे वॉशिंग, देन हम स्क्वीज़ करेंगे एक्सेस वाटर, फिर हम उसको सन ड्राई करेंगे, बॉयल करेंगे, कुच्चा पैकिंग करेंगे, मतलब अभी हाफ प्रिपेयर्ड है उसकी पैकिंग करेंगे, और फिर उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब रेटिंग क्या होता है? रेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइबर गेट लूजेंड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक। ये वो प्रोसेस है जिसमें फाइबर को लूज किया जाता है और एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। द बंडल आर स्टीप्ड इन वाटर एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर डेप्थ। अब ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी जो स्टेम पेक्टिन गम है और अदर म्यूसिलेज सब्सटेंस है वो जूट से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और रेटिंग की जो प्रोसेस है वो 10 to 30 डेज़ के लिए होती है। रेटिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन क्रॉप की कितनी मैच्योरिटी है, वाटर का कितना डेप्थ है और टेम्परेचर। और ये पूछा जा सकता है कि विच टू ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेटिंग ऑफ जूट। तो आपका आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम पेक्टिनोवोरम और क्लोस्ट्रीडियम फेलसेंकम। फिर हम करते हैं स्ट्रिपिंग, मतलब फाइबर को एक्सट्रैक्ट। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइबर फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेटिंग। देन हम करते हैं इसको वॉश और ड्राई, सन ड्राई भी किया जा सकता है, मशीन ड्राई भी किया जा सकता है। फिर हम इसको बॉयल करके पैक कर देते हैं। इम्प्रूव वेराइटी कौन सी है इसमें? जूट रिसर्च सेंटर इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और ओलिटोरियस। अब मैंने तुम्हें इनके साइंटिफिक मतलब वर्नाकुलर नेम्स भी यहाँ पे याद कर लो। फंडुक, फुलेश्वरी, धलेश्वरी, तोसा, देसी, चिंसवरा। देखो पीजीटी में तो देखो तुमसे इम्प्रूव वेराइटी के नेम पूछने के चांसेस कम है, टीजीटी में पूछेंगे वो, क्योंकि टीजीटी का पेपर वो इतना गंदा सेट करते हैं कि इतना फैक्चुअल सेट करते हैं कि अगर आपको आता है तो तुम करोगे, नहीं आता तो तुम छोड़ दो। पीजीटी में फिर कहीं ना कहीं स्कोप होता है कि वो 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे डालेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना है? जूट रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन्होंने गीक के फुल फॉर्म पूछ ली तो हेड क्वार्टर सेंटर्स भी पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल, आईकार, न्यू दिल्ली। सो दैट्स ऑल अबाउट जूट। जूट में हमें इतना ही पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। रेटिंग में ये 2 इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज़ कि विच टू ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज स्पेसिफिकली प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रेटिंग। फिर इम्पॉर्टेंट है जूट रिसर्च सेंटर कहाँ पे लाई करता है। फिर तुम्हारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दिस पेज कि वाइट जूट 80% मतलब वो करती है कॉन्स्टिट्यूट, और तोसा जूट में तुमसे नेम पूछा जा सकता है कि कॉर्कोरस ओलिटेरियस को तोसा जूट बोलते हैं। फिर तुमसे ये पूछा जा सकता है गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, और ये पूछा जा सकता है जूट किस टाइप का फाइबर है, एंड जूट कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क फ्रॉम जूट। एंड इसी के साथ जूट होता है हमारा ख़त्म। अब मैंने तुम्हें पढ़ाना है कोकस न्यूसीफेरा, सनहेम पढ़ाना है, एंड एक आधा और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं पढ़ा दूंगी। मंडे और ट्यूसडे को हम इकोनॉमिक बॉटनी, जो एक टेबल है उस टेबल से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और शॉर्ट नोट्स में इकोनॉमिक बॉटनी भी वाइंड अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ